दूल्हे के पिताश्री भाईजी भी आ गए सड़क के ऊपर। कि दूल्हे से ज्यादा जवान तो भाईजी लग रहे अभी। तो सुबह के टाइम है तो उड़ते ही जरा बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह 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 क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो आज मौसम विभाग की बात किया तो पूरा नीला आसमान, बाकी सामने सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। और जैसे धूप आए उसके बाद मधुरी और काजल को अंदर बांध दिया है। और माँ तो आगे टाइम ही चले गई थी खेतों में, क्योंकि माँ का काम है खेतों में जाना, वहाँ थोड़ा साफ सफाई करना, उसके बाद दिन में फिर मधुरी और काजल के लिए घास लेके वापस आना। और आज बात किया है तो आज मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो देखिए जब बाहर की बात किया है तो तड़तड़ाती हुई धूप लगी हुई है। और यहाँ की बात किया है तो अनिता मस्त करके कुर्सी के ऊपर बैठ रही है। हेलो, कल पेपर है, सब लोग इसको एडवांस में बधाई दो भाई। ओ सॉरी, कल रिजल्ट है, सब लोग इसको बधाई दो भाई। हैं टेंशन भी हो रिजल्ट की? कितनी? बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से आज खाना नहीं खाएगी। नहीं तब ठीक है, मेरे को भी देगी। ये भगवान। चलो अनीता तो सुबह से बोल रही हो, सुबह से भगवान के मंदिर पे पूजा कर रही है। भगवान इस बार पास हो जाऊं, वो ही बहुत है। और जैसी जैसी गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गौशाला की तरफ सांप आने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अनीता मेरे हत्ती नहीं आ रही है। अरे भाई भाग गई। दोस्तों इसको बहुत टेंशन हो रही है, इसका पेपर है, इसका हाई हो गया बीपी। अबे यार इसने कुंडे खोल इसको। अंता खोलना, जल्दी खोल अनीता, जल्दी खोलना जल्दी। अंता खोल जल्दी, खोल। भाई साहब क्या हो गया? बीपी बढ़ गया इसका। इसका बीपी बढ़ गया। हे राम, कल रिजल्ट है, बीपी बढ़ गया है। इधर दिखा, मुंह दिखा। क्या हो गया है? क्या हो गया? दिखा ना, हे राम, ये बीबी बढ़ गया, कल रिजल्ट है। हे राम, रोने लगे। पर क्यों रो रही तू? क्या हो गया? ये पापा हो क्या हो गया? अंता क्या हो गया? बीपी बढ़ गया। तो इसका थोड़ा बीपी बढ़ गया है। दोस्तों थोड़ी देर तक मैंने उसको चिढ़ाया तो वो रोने लग गए भाई। चलो क्या ही कर सकते हैं, फन मजाक तो चलता है, क्यों? देखिए आज सारे गाँव वालों का खाना वहाँ ताऊ जी लोगों के घर में है, जिनके बेटे की शादी में मैं परसों ऋषिकेश में गया था। उन्होंने बहू लाई, तो बहू लाने के उपलक्ष्य में सारे गाँव वालों को रिसेप्शन पार्टी दे रहे हैं। यानी कि आज सारे गाँव वालों का खाना उन्हीं के घर में है। तो चलिए जी, अभी मेरी तैयारी होगी सड़क के ऊपर जाने की। दरअसल जिस शादी में मैं परसों ऋषिकेश में गया था, जो दूल्हा दुल्हन है वो आज गांव वापस आ रहे हैं। तो दुल्हन पक्ष के जो भी मायके से कुछ लोग हैं वो भी आ रहे हैं, तो उनको लेने हम सड़क पे जा रहे हैं अभी। और ठीक यहाँ देखो भाई, ये है दूल्हे का छोटा भाई। हाँ भाई, अब तेरी बारी अब। ठीक है। और यहाँ अपने बाजरी भाई साहब भी आ रखे हैं। बढ़िया दोस्त, बचपन का, बस शादी के बाद थोड़ा अलग हो गया। क्या हाल है? अलग हो गए भाई साहब। नहीं देखो, आज उसी रास्ते ऊपर आए लेकिन बोला नहीं। गाँव में शादी है लेकिन अभी दिख रहे हैं भाई। मेरे गांव में शादी में दिख जाऊंगा, पर तू कब दिखेगा? मैं तो दिख ही रहा हूं। शादी के बाद दिख ही नहीं रहा भाई। अब चल बढ़िया हो, ठीक है। ठीक। तो दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और दुल्हन के माई के पक्ष से जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, उन्हीं को लेने आ रखे हैं यहाँ। आज सारे गाँव वालों को भोजन है ना? ठीक है। और जोर से शाबाश। या तो देखिए जी, सभी लोग यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को लेने आ रखे हैं। और जो दुल्हन के मायके ओर से लोग आ रखे हैं उनको लेने भी आ रखे हैं। सम्मान के साथ सबको नीचे तक ले जाया जाएगा। अपना सम्मान कब होगा भगवान जाने। बस शुभम को देख के मुझे लॉकडाउन की याद आती है। ये सस्ते में निपट गया था भाई। हैं 10-15 बुलाए थे, इसने 50 लाए। क्या बात है यार। इसने बहुत उल्लंघन किया लॉकडाउन का। लेकिन चलो ठीक है, फिर फायदे में रहा। नहीं भाई, बहुत बहुत बधाई हो। एक लॉकडाउन और लगता मैं भी निपट जाता।
मतलब शादी से ऐसा नहीं, दूसरा बार नहीं पढ़ना नहीं। चल ठीक है ठीक है ठीक है। और जितने भी बाजरी भाई बंद हैं इनका जोश धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जो दूल्हे लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। अरे और जोर से, या अब जाके धुन चेंज हुई ना। शाबाश शाबाश। ये जो बज रहा है इसको रणसिंगा बोलते हैं। जितना आनंद अपने उत्तराखंड के पौराणिक वाद्य यंत्र में है, ढोल डमाऊ बाजे, उतना आनंद बैंड बाजे में नहीं भाई। इनकी जब थाप बजती है ना तो भाई साहब एक अलग ही एहसास होता है। अरे हमारे गांव के सबसे युवा हमारे बड़े भ्राता भी आ गए। क्या हाल है भाई जी? बढ़िया। और दूल्हे के पिताश्री भाई जी भी आ गए सड़क के ऊपर। भाई जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। भाई बधाई तो ले लो, इतनी भी क्या नाराजगी। भली भली और कैमरा भली नहीं। सही में भाई, यानी कि दूल्हे से ज्यादा जमा तो भजी लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। पिता की खुशी का एहसास ही अलग है भाई। तो चलो भाई फाइनली लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया और अब जाके दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। देखो भाई आते ही सबसे पहले हमें बोला गया कि जितना भी सामान आ रखा नीचे से उसको घर तक छोड़ के आओ। चलो सही है। कुछ सामान इस वाली कार पे रखा हुआ तो उससे संदीप लोग निकाल रहे हैं, और कुछ सामान हमने ठीक उस वाली कार से यहाँ किनारे पे रख दिया है। चलो भाई सभी का स्वागत हो गया और बाकी सभी लोग अब धीरे धीरे करके नीचे के लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ से ठीक उस वाले घर में जाएंगे जहाँ ये टेंट लगा हुआ है। अब देखो नब्बू तो आया था धाक से, लेकिन इसको कहाँ था पता है, इसके कंधे के ऊपर इतना वजन दे देंगे। चल जा शाबाश। अब देखो भाई जितने भी बाजरी लोग हैं यहाँ तो भाई ये फॉर्म है, लेकिन जब मैं इनको परसों रिस्के देख रहा था तो ये लोग गायब हो रहे थे भाई। एक्चुअली क्या हुआ कि 10 बजे के बाद शहर में डीजे बंद हो जाता है। हमने इनको याद किया, ये याद करने के लायक थे भाई। उसके बाद दिखी नहीं कहीं। और उन लोगों को लगा कि सुबह 10 बजे के बाद ही गायब हो जाता है। हाँ उसके बाद एक दिखा था, भाई का मौसम बना हुआ था, मेरे को बोल रहा तुमने खाना खा लिया। मैंने जी भाई साहब आपने, ना हमारा हो रहा वाला भी। मैं चलो ठीक है। इनका मौसम पहले नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाते हैं ढोल बजाना। तो चलो भाई यहाँ हमारे नथी भाई साहब भी आ गए हैं कट्टा उठाने के लिए। ये हर कार्य में आपको मिलेंगे भाई। लकड़ी फाड़ना हो गया है, पितृ कार्य हो गया, हर कार्य में खड़े रहते हैं भाई। चलो ठीक है भाई साहब। अरे वाह, जीने के बाद और मरने के बाद ठीक है ठीक है। सही में है ये साथ में। हमारे गाँव की दूसरी LIC है। बाकी दूल्हे की पिता को देख के तो भाई साहब लग नहीं रहा कि भाई जी की उम्र अभी मतलब 50+ होगी। बताओ अभी भी IPL खेलने में जा सकते हैं भाई जी। प्रवीण तांबे थे वो तो भाई जी से बूढ़े लगते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई जी बॉलर है कि बैट्समैन है। ऑलराउंडर है। सही, चाहे कुछ भी पर इंटरटेनमेंट फुल करेंगे वहाँ मैदान में नहीं। हाँ ये सही है। बाकी चलो भाई सभी लोग चले गए हैं आगे और बाकी हम तीनों आराम से पीछे पीछे जा रहे हैं। स्पेशल वाले मेहमान है ना, पीछे रहते नहीं। चलो ठीक है ठीक है। बाकी चलो भाई ठीक सामने वाले घर में आज सभी गाँव वालों का रिसेप्शन। अब देखो भाई गाँव में शादियाँ बहुत कम हो रही, इस वजह से ऐसे टेंट देखना तो दुर्लभ हो गया भाई। 3-4 साल में बड़ी मुश्किल से एक शादी हो रही है। सही बात है। बल्कि बर्बादी ज्यादा हो रही, मतलब मानसून के समय। सही में जब मानसून आता है ना ज्यादा रगड़ा भड़ी होती है गाँव में नहीं। सही बात है यार। उसी तरह अगर शादी भी होती रहे तो मजा आ जाए यार। अब करो ना भाई, करो। कोरोना तो चले गया। अच्छा वो कोरोना था, करते हैं भाई हम करते हैं। आपके बाद दिल पे लगते सीधे। भाई साहब कम से कम 1.25 लाख लोग तो आपके सब्सक्राइबर हैं। उनमें से कोई वो वाली नहीं है जो शादी करेगी। चलो छोड़ो ये बात करते हैं। रखी नहीं वहाँ बात। अब रखेंगे एक दिन स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगे भाई कौन शादी करने वाला है। कि भाई इनके सब्सक्राइबर में से अगर कोई कन्या इनको पसंद करती है तो प्लीज ऑफर भेजें। कन्या के साथ सुकन्या हो तो और मजा आ जाए। सुकन्या ही होगी, चिंता न करो। खाने पीने की कमी नहीं है। तो देखिए जी मंदिर पे अभी भी पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। बाकी सभी लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। बाकी देखिए जी यहाँ पर जो पेड़ है इसमें आड़ू लगे हुए हैं और इनका देखो रंग भी अलग ही है और आकार भी अलग ही है। एक्चुअली ये हाइब्रिड आड़ू हैं। तो चलिए जी जो मंदिर में कार्यक्रम था वो भी निपट गया है। चलो भाई सभी लोग मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद घर में आ रहे हैं। मौसम भी आज बहुत सुहाना हो रखा है, यानी कि तेज धूप नहीं आ रखी है। सूर्य देव के आगे बादल लगे हुए हैं तो उस वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बाकी चलो भाई खाने की डिश में बहुत प्रकार की डिश बन रही है। बाकी यहाँ इनको देख के तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चाउमीन भी बन रही है। बाकी जो लोग नीचे शादी में नहीं गए थे वो लोग यहीं आकर न्योता दिखा रहे हैं। न्योता का मतलब होता है कि आपने एक FD बना रखी है, वो आपको फिर वापस मिलेगी ब्याज से। क्यों? अब जैसे मैंने कभी भाई की शादी में लिखवाया होगा
कितने साल हो गए आज? मेरी शादी में भाई जी डबल लिखवाएंगे। रजिस्टर देखा मैंने नहीं लिखा। ना वहाँ भी आपने करप्शन कर जाओगे नहीं। अब बताओ क्या सोच ही लगाता, उस टाइम मैं 12वीं में था भाई साहब, अन्याय हो गया मेरे साथ। कोई तुम्हारे पास फोटो रसीद कुछ है? सारा नक्शा ही साफ कर रखा वहाँ से। चलो ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन मैं फिर भी लिखाऊंगा। चलो वो तो आपका कर्तव्य है भाई, हम आपके बच्चों के इसमें लिखा है ना, मैं तो क्या मेरे बच्चे लिखाएंगे। चलो ठीक है। अब देखो भाई वैसे तो कई प्रकार की डिश बनी है, लेकिन सबकी नजर है यहाँ चाउमीन पे भाई। ये बने और इसको हम हजम कर लें, बाकी अब खाने देने का काम भी शुरू होने वाला है। तो चलो भाई जलपान व्यवस्था के बाद अब सभी लोग खाना खाने के लिए नीचे बैठ गए हैं। तो अभी जो दूर दूर गांव से मेहमान आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं को भोजन कराया जा रहा है, फिर उसके बाद अपने गांव वालों को भोजन कराया जाएगा। तो चलो भाई जितने मेहमान आए थे बाहर से उन्होंने तो खाना खा लिया, और बाकी जितनी भी गाँव के मातृशक्ति है सभी को भोजन दिया जा रहा है। तो ठीक सामने पे सभी मातृशक्ति भोजन कर रही है। अब देखिए खाना तो अच्छा बना, और बाकी एक भाई साहब है हमारे यहाँ रसवाड़े में, उन्होंने वैसा जो चाउमीन बनाई ना, खाने की तारीफ कोई नहीं कर रहा जितनी चाउमीन की कर रहे हैं। क्यों भाई जी? चलो जी इनका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी भाई साहब क्या हाल है? सर्वप्रथम आप कहाँ से हैं? उत्तरकाशी कौन सी जगह से है? बगियाल गाँव। भाई साहब आपने जो चाउमीन बनाया ना, बदर में तो उंगली भी खा ली जल्दीबाजी में, स्वाद है सही में, मजाक नहीं है, बहुत अच्छा है। क्यों? पर्सनालिटी से कुछ नहीं होता, अगर कला आपके हाथ में है ना तो आप कहीं भी छा सकते हो बस। नहीं तो मोटे तो बहुत है नहीं भाई साहब? अच्छा आप नहीं हो, सॉरी यार। हेलो करो, हेलो, ये तो मेरा दोस्त है। चलो ठीक है, अच्छा लगता है यार। तो चलो भाई दिन की 3 बज रही है और बाकी मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगले 24 घंटे में तितर पितर हो सकता है, और आसमान में जो बादल है उनको देख के तो लग रहा है कि सही में कुड़ी धार लग सकती है। इसीलिए भाई जा रहे हैं सीधे उत्तरकाशी, क्योंकि इनका परिवार वही है, हमारे साथ अकेले नहीं रहेंगे। अब मत बोलो कुछ, छोड़ो जो भी है अपने घर में रहो, परिवार के साथ रहो, ऐसा मत छोड़ो किसी को अकेले। ठीक है? ठीक है तब ठीक है। हो गया खाना पाना? हाँ हो गया, ठीक है ठीक है। अब भाई को उत्तरकाशी जाना है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। हैप्पी जर्नी, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी और की शादी में। ठीक है ठीक है, बाकी आप यहीं रहो, आपकी वाइफ ही है। चलो भाई जी भी चले गए। कैसा लग रहा है? नाइस में अभी इसको नाइस नहीं लग रहा है, इसके दिल का बहुत चुभ रहा है कुछ बातें ऐसी जो बताइए। सही है चलो देखो पैसे भी हो सही बोलना पड़ता है ऑन कैमरा, नहीं भाई? चलो भाई अनीता ने भी खाना खा लिया और बाकी सबकी पत्तल यहाँ डाल रही है। शाबाश है, क्यों तूने खाई इतनी पत्तल में? हैं 2-4 लोगों की? चल ठीक है, बहुत है, मतलब ये भी अपना योगदान दे रही है। बाकी सभी लोगों ने खाना खा लिया और सभी लोग उठ गए यहाँ से। अब तो चलिए जी सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी भाई साहब वहाँ आ रखे हैं। इन्होंने खाना बहुत टेस्टी बनाया। अभी तक इनके साथ वार्तालाप कर रहा था तो इन्होंने एक मेरे को थोड़ा इमोशनल वाली बात बताई। ऐसी लड़की की बात आ रही थी कि आजकल लड़कों के लिए लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है, तो हमने इनसे वही जिक्र किया। मैंने कहा आपके यहाँ नहीं कोई लड़की, आपका भी तो लड़का है, आप भी तो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढोगे। फिर उन्होंने बोला कि मेरा बालक नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले वो इस दुनिया से चले गया। क्या हुआ था भाई साहब पूरा बताओ आप। जी अचानक स्कूल गया था, स्कूल से आया मतलब गांव में घूमा फिरा। ये बात कब की है? ये 2019 की। ये 2019 की बात है। इनका बालक स्कूल जा रहा था, स्कूल से फिर घर आया, खाना खाया है, गांव में खेलने गया, अचानक झटका पड़ा उसको रात को। हाँ फिर वो घर आया, उसके बाद अचानक से उसको झटका पड़ा और बिल्कुल ऐसी गर्दन हो गई। फिर गांव में होता ही देवता लाया हमने। सही बात है। देवता लाया, देवता ने बोला उसको बजा लिया। डॉक्टर ने बोला कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, नर्स नहीं है, इसको सुबह देवता ने जाना, देवता ले गए। तो उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ चलेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा, यहाँ चलेगा, वहाँ घुमाते रहे। फिर लास्ट में उसको मतलब झटका पड़ रहा, फिर हाथ पाँव टेढ़े हो गए। फिर उसके बाद वो 2022 में वो तो झटका पड़ा था 2019 में। 2022 में उसने अंतिम सांस ली। आपके बालक की उम्र क्या थी उस टाइम? मेरे से उसकी 13 साल उम्र। 13 साल है, यानी कि आज उसने आराम से 17-18 साल का होना था। नहीं चलो खैर हम क्या ही बोल सकते हैं। बाकी इन्होंने बोला उसको बोले एक बीमारी हुई, उस बीमारी का नाम है SSPE, यानी कि आज की डेट में एक दूसरे बालक को हो रखी है। उसका इलाज हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो करवा रहे उसका इलाज। उस लड़के का नाम इन्होंने बताया मुझे कि पार्थ नाम का लड़का है। चलो खैर क्या ही बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 10 लाख लोगों में से एक को होती है बीमारी। इतनी भयंकर बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, खाली थोड़ा ट्रीटमेंट से उसको थोड़ा कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है या कम किया जा सकता है बीमारी को, लेकिन मतलब इसका प्रॉपर इलाज नहीं कोई। और इनके बालों को भी वही बीमारी हुई थी 14 साल की उम्र में। मैं भगवान चाहे तो किसी को बेचारे को बीमारी लगे। सही बात। तो मतलब पहले भी इनसे खूब मजाक कर रहा था, लेकिन इसके बाद इन्होंने वो स्टोरी सुना, थोड़ा मैं मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाता है यार कि 14 साल का लड़का और एक ही बालक था इनका। चलो भाई साहब कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करना। आपने हमें बहुत अच्छी वो दी शिक्षा, हमें इस बीमारी का पता नहीं। फिर हमने गूगल पे सर्च मारा कि SSPE क्या होता है, तब चला पता कि ये इतनी भयंकर बीमारी की 10 लाख लोगों में से एक को होती किसी को नहीं। चलो ठीक है कोई नहीं, ठीक है। और बाकी खाना बहुत अच्छा बनाया। हमारी जब भी होगी शादी आप ही को बुलाया जाएगा, ठीक है? इनका नंबर ले लेता हूँ मैं। बहुत धन्यवाद। ठीक। चलो भाई सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी बाय बाय बोलते हैं यहाँ से। चले फौजी
अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि लगभग पूरा दिन कट गया यहाँ। खूब गप्पे मारे और कई सालों बाद ऐसे कोई रौनक गांव में आती है, इसलिए फिर टाइम का पता नहीं चलता है। बाकी चलो भाई, माँ की तैयारी हो गई अब घास के लिए जाने के लिए। तो माँ पहले एक कंडी में गोबर भी ले जा रही है और इसी में घास लेके आएगी। तो चलो भाई, जिस घर में आज सारे गांव वालों का रिसेप्शन हुआ वहाँ से मैं थोड़ी देर पहले आ गया था। बाकी देखिए जी, जो नई नई दुल्हन हमारे गांव में आई है, तो नई नई दुल्हन को थोड़े खेतों में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। बाकी जो दुल्हन के साथ उनके और रिश्तेदार भी आ रहे थे, तो उनको भी थोड़ा खेतों में घुमाया जा रहा है। तो चलो भाई, अभी अनीता मार्केट गई थी और मार्केट से कुछ लेके आई है। सबसे पहले इसने यहाँ पर भाई साहब 2 पैकेट कुरकुरे, 1 बिरयानी, 1 चॉकलेट, साथ में भाई क्रीम, हाजमुला पाचन नहीं हो रहा है, और साथ में ये लाई इसने अपने लिए मैलास क्रीम। ये क्यों लाई बता? इसके बल नाक पे छाए हो रखी हैं। जबकि मैंने इसको कई बार बोला कि देख, भरोसा मत कर, कोई भरोसा नहीं, कहीं ऐसा न हो जाए कि तेरा और नुकसान हो जाए इसको लगाने के बाद। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी केस सुने हैं जिनके हल्का थे और उसने मैलास क्रीम लगाया, उसके बाद उनका फेस ही बदल गया पूरा, मतलब बर्बाद ही हो गया फेस पूरा। और देख, इसके लगाने के बाद धूप में मत जाना गलती से भी, वो पूरी स्किन जला देगी। पता है आप लोग। पक्का तूने यूट्यूब पे देखा हो बेटा, यूट्यूब कसम से मेरे को लग रहा है बर्बाद करने वाला है क्या। देखो, जब तू कुछ खाने के सामान सर्च मारती है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे उठपटांग चीज सर्च मारेगी ना, गूगल तो सच बोलता ना। अब बताओ, ये मूर्ख है कि यूट्यूब को अलग समझ रहे, गूगल को अलग समझ रही। चलो अच्छी बात है, क्या बोलता। अब गूगल लगा, तू एक काम कर, उसको पूरा लपोड़ मुँह पे, ठीक है। अब देखता हूँ गूगल आता तेरे को बचाने की, मैं बताता हूँ तेरे को, रुक जा तू। बता रखा। हाँ चल ठीक है। चलो भाई, हे गूगल, इसको ज्यादा बर्बाद मत करना भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। ठीक सामने नहर पे देखो भाई, भेड़ पालक ने भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगल से चरा के घर के लिए वापस ला दिया है। और यहाँ की बात किया है तो अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। और जिस घर में रिसेप्शन था, ये नन्ही गुड़िया वहीं आ रखी है भाई। अरे वाह, इनका डांस देखो, क्या बात है, क्या बात है। ये भी क्यूटी, इसका नाम क्या है? अनन्या। अन्याय नहीं है, अनन्या है। चलो बढ़िया। ये दोनों जो है, ये अनीता की दोस्त है भाई। अनीता ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ रहनी पसंद करती है भाई। मासी बोलती हूँ। अब पक्का? और तू क्या बोलती? दीदी। चलो ठीक है। चलो भाई, अनीता ने इनके लिए भी चाय बना रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये कल से यहाँ आए और कल आते ही इन्होंने अनीता को इतनी सारी पप्पी दी है, क्या ही बोलूं, इतनी याद आ रही थी इसकी। ये राम 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 राम, इनको बहुत याद आ रही थी अनीता की। चलो बढ़िया, अब उसके साथ खूब चाय पियो है, ठीक है। बाय 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 बाय। अब देखिए जी, ये लोग बचपन से ऋषिकेश में रहते हैं। ये सब कल ही आए वहाँ जहाँ आज शादी की पार्टी का रिसेप्शन था। ये लोग भी 1-2 दिन में फिर यहाँ से नीचे चले जाएंगे, इसलिए जब जब छुट्टी में यहाँ आते तो खूब मस्त करके अनीता के साथ खेलते हैं भाई। तो ठीक सामने वाले तार पे देखो, जो चुपले चोर है, दोनों कपल्स मस्त करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं।